नमस्ते दोस्तों, ग्रामर एक्सप्रेस सीरीज के डे 3 में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज हम सीखेंगे प्रोनाउन के बारे में और उसके टाइप देखेंगे और सभी टाइप के डेफिनेशन विद एग्जांपल। तो बनिए दोस्तों इस वीडियो में। चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के हमेशा की तरह आज के इस वीडियो को। तो हम करेंगे सीधे डेफिनेशन की और किसकी, प्रोनाउन की। तो सबसे पहले हमें सीखना है डेफिनेशन। सबसे पहले हम लर्न करेंगे डेफिनेशन के बारे में कि प्रोनाउन क्या होता है, इसकी यूज क्यों करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखें व्हाट इज अ प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है, तो यहां पर देखते हैं अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट, प्रोनाउन एक वर्ड है रिप्लेस, जो रिप्लेस करता है किस चीज को, अ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन, जो रिप्लेस करता है किसको, नाउन को, किस चीज के लिए, अवॉइड रिपीटेशन, जो बार बार आ रहे उस रिपीटेशन को दूर करने के लिए। मैं इसके एग्जांपल बताऊंगा अभी। एंड सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई करता है किसी सेंटेंस को। जैसे हम कोई सेंटेंस बोलते हैं ना कि जैसे कि मोहन एक लड़का है, मोहन किताब पढ़ रहे हैं, मोहन वहां जा रहा है। तो जब हम मोहन की जगह इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में भी बार बार मोहन नहीं कहते, वह बोल देते हैं। उसी रिपीटेशन को दूर करने के लिए नाम को हम यूज करते हैं किसका, प्रोनाउन को, जो नाउन को रिप्लेस करता है। जैसे मोहन is a boy and he is watching मूवी। मोहन एक लड़का है और क्या कर रहे हैं, वो मूवी देख रहे हैं। तो यहां पर ये जो वर्ड है ही, यहां पास ये जो मोहन है, मैं यहां पास अगर मोहन लिख देता है ना, यहां पास मैं क्या लिख देता, अगर मोहन लिख देता तो मोहन को रिप्लेस करके हमने वर्ड यूज किया क्या, ही को। तो वही है दोस्तों हमारा क्या, प्रोनाउन। और आज हम इस सारे डिटेल में पढ़ेंगे, सारे डेफिनेशन, सारे टाइप्स को। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की। तो बने दोस्तों इस वीडियो में। अगर आप वीक हो, आपको प्रोनाउन समझ में नहीं आता, डेफिनेशन में दिक्कत होता है, इसको समझना कैसे, ये सारी दिक्कत आपको है, तो इस वीडियो में बने रहिए और सीखते हम प्रोनाउन के बारे में। तो हमारा सबसे पहला जो वर्ड है, सॉरी सबसे पहला जो हमारा प्रोनाउन है वो है दोस्तों हमारा पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन में कितने टीचर्स या फिर कितने बुक में से दिया रहता है, फर्स्ट प्रोनाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड प्रोनाउन, वो चीज आपको नहीं सिखाऊंगा, मैं सीधा आपको सिखाऊंगी कि उसको हम सब्जेक्ट की और ऑब्जेक्ट की जगह कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम अब इसके डेफिनेशन में आते हैं। पर्सनल प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या कहता है, प्रोनाउंस दैट आर रिफर टू स्पेसिफिक, वो प्रोनाउन जो किसी स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स एंड फंक्शन, किसी पीपल, थिंग्स और फंक्शन को एज अ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह यूज करता है या स्पेसिफाई करता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। यहां पर हमारा जो सब्जेक्ट है, वहां पर सब्जेक्ट की तरह जो यूज होता है उसे हम देख सकते हैं आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे। ये सभी क्या है, हमारे पर्सनल प्रोनाउन है जिसे हम लोग सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। जैसे कि मोहन किताब पढ़ रहे हैं, मैं घूमने जा रहा हूं, तुम वो कर रहे हो, ये सारे जो वर्ड है उसको हम लोग सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। ठीक है, यहां पर एग्जांपल आप देख सकते हैं, सी इज रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रही है। ठीक है, और इसी चीज को जब हम, ये जो सब्जेक्ट उसको अगर हम लोग ऑब्जेक्ट की तरह यूज करें, तो वैसे तो एज इट इज यूज नहीं कर सकते, तो उसको हम लोग चेंज कर देते हैं। तो वो आई का हो जाता है मी, यू का यू ही रहता है, ही का हो जाता है हिम, सी का होता है हर, इट का होता है इट, वी का होता है अस, और दे का होता है देम। मानता हूं इट का इट ही रहता है, ठीक है, क्यों, नॉन लिविंग थिंग के अंडर में आता है इसलिए। ठीक है, नाउ जब हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, द टीचर कॉल्ड मी, टीचर ने मुझे बुलाया। अब ऐसा नहीं बोलूंगा द टीचर कॉल्ड आई, क्योंकि उसको हम सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। जब वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जाता है तो आई का हो जाता है किसमें, मी में। अब दीस आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम सीखेंगे सेकंड टाइप ऑफ प्रोनाउन के बारे में। तो सेकंड टाइप का जो प्रोनाउन है उसको हम कहते हैं पोसेसिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं दोस्तों, पोसेसिव प्रोनाउन। एकदम ही सिंपल और आसान है। चलिए पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है, प्रोनाउन दैट शो, वो प्रोनाउन जो दिखाते हैं ओनरशिप को। ओनरशिप मतलब होता है अधिकार, मालिकाना अधिकार। ठीक है, किसी चीज का मालिक होना आपका। ठीक है, अब यहाँ पास इसके एग्जांपल्स क्या है आपके देख सकते हैं, माइंड है, योर्स है, हीज है, हर्स है, अवर्स है, देयर्स है। सब में क्या लगा है, एस लगा है, माइंड को छोड़ के। तो इसको ध्यान रखिए कि किसमें एस लगता है और किसमें एस नहीं लगता है, ताकि आप वो मिस्टेक ना करें जो दूसरा कोई करता है। ठीक है, तो यहां पर इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसका क्या है, दिस बैग इज माइन, ये बैग क्या है, मेरा है। ये जो वर्ड है माइन, ये बैग का क्या दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है, बैग का मालिक कौन है, मैं हूं उसका मालिक, ये चीज। ठीक है, तो जो हमारा पोसेसिव प्रोनाउन होता है वो सिर्फ दिखाते हैं हमारे किसको, ओनरशिप को, सिंपल सा। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम सीखेंगे थर्ड टाइप ऑफ प्रोनाउन के बारे में, विच इज व्हाट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्स मतलब क्या समझते हो, रिफ्लेक्शन वापस आता है, बैक। ठीक है, तो अब इसके बारे में सबसे पहले हम देखेंगे इसका क्या डेफिनेशन। प्रोनाउंस दैट रिफ्लेक्ट बैक, वो प्रोनाउन जो वापस आता है, ठीक है,
टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में, ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस में। अब ये है इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया बहुत सारे, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। ये सारे क्या है हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के क्या है एग्जांपल्स हैं। एग्जाम्पल में सेंटेंस देखते हैं, ही फिक्स्ड द कार हिमसेल्फ, मतलब उसने खुद से कार बनाया। जैसे मैंने खुद से खाना बनाया तो आई कुक्ड फूड माई सेल्फ। तो ऐसे मतलब वो जो काम है ना, जो हिमसेल्फ है वो किसको दिखा रहा है, ही को दिखा रहा है कि हाँ वो चीज उसने खुद से किया। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हिमसेल्फ किसको दिखा रहा है, ही को। समझ में आया दोस्तों, इसे हम कहेंगे सिंपल से क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये सारी क्या है इसके एग्जांपल, यहाँ पर ये देख सकते हैं जितने भी सारे हैं ये क्या है इसके एग्जांपल है किसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के। आई होप दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का डाउट क्लियर होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रोनाउन के बारे में। मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं स्लो में भी पढ़ाने का ट्राई करूंगा और पढ़ाऊंगा अच्छे से। ठीक है, नाउ फोर्थ वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और ये भी एकदम बहुत ही सिंपल और आसान होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सबसे पहले हम देखते हैं इसका डेफिनेशन, प्रोनाउंस दैट पॉइंट टू स्पेसिफिक पीपल और थिंग। सिंपल से बोल रहे कि वो प्रोनाउन जो किसी चीज को पॉइंट आउट करते हैं, किसी स्पेसिफिक पीपल और थिंग को। इसमें पीपल और थिंग के बारे में बात किया गया, किसी चीज पीपल और थिंग को हम क्या करते हैं पॉइंट आउट करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। एग्जांपल देख सकते हो आप, दिस दैट दिस दोस। ठीक है, दिस दैट दिस दोस, ये सारी चीजें क्या है सिर्फ आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसमें सिर्फ 4 आता है, सॉरी 3 हो गया थे, 4 आता है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस दैट दिस दोस, इसका आपने बहुत सारा देखा होगा हिंदी मीनिंग, इसका बहुत सारे वीडियोस भी बनते हैं कि दिस का मतलब यह होता है, दैट का मतलब होता है, दिस का मतलब होता है ये सब और दैट का मतलब होता है वो सब। दिस का हम यूज करते हैं पास की चीजों को बताने के लिए, जैसे मैं बोलेंगे दिस इज माई मार्कर बोल सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पास मेरा बोतल मैं बोलूंगा दैट इज माई बॉटल। ठीक है, वैसे ही दिस का जब एक से ज्यादा हो जाते हैं ये सारी चीजें तब यूज करते हैं, दैट का वो सारी चीजें के लिए यूज करते हैं बेसिकली। इसका सिंपल सा। ठीक है, अब यहाँ पास एग्जांपल देख सकते हो, दीज आर डिलीशियस। ठीक है, ये सब क्या है डिलीशियस है ना। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम करेंगे हमारे 5th वन की प्रैक्टिस। आई होप ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है वो आपको क्लियर आउट हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं या अब आते हैं हमारा 5th वन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब इंट्रोगेटिव जो वर्ड है ना एकदम बहुत ही आसान है, बहुत लोग इसका मीनिंग ही नहीं पता। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है बेसिकली क्वेश्चन। क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले इसका हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं, प्रोनाउंस यूज्ड टू आस्क, वो प्रोनाउन जो पूछने के लिए यूज होता है, दैट क्वेश्चन। किस चीज को पूछेंगे यार, क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे, तो वो प्रोनाउन जो क्वेश्चन पूछने के यूज होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल सा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बेसिकली। अब यहाँ पास इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या आएगा, हु आएगा, हुम आएगा, हुज आएगा, व्हाट आएगा, व्हिच आएगा। ये सभी क्या है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के एग्जांपल है। जो आप क्वेश्चन पूछने के जो वर्ड यूज करते हो, विच इज क्या है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का वर्ड है। यहाँ पास एग्जांपल देख सकते हो, हु इज नॉकिंग एट द डोर, मतलब डोर जो है इसको कौन नॉकिंग कर रहा है, कौन बजा रहा है डोर को। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वर्ड है हु, वो क्या है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। आई होप दोस्तों इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आपको आसानी से समझ में होगा। मैं सिंपल शॉर्ट एकदम सिंपल तरीके से समझाता हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आसानी से इस चीज को क्लियर आउट कर सको। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम चलेंगे नेक्स्ट प्रोनाउन में। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करेगा, रिलेटिव वर्ड से क्या होता है, रिलेशनशिप। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला इसका डेफिनेशन, प्रोनाउंस दैट कनेक्ट, वो प्रोनाउन जो कनेक्ट करते हैं क्लॉज एंड रिलेट टू अ नाउन, जो क्लॉज और नाउन को क्या करते हैं रिलेट करता है, मेंशन अर्लियर, जिसको पहले मेंशन किया जाता है। ठीक है, नाउ एग्जांपल देख सकते हो, हु, हुम, हुज, विच, दैट। तो ये जो है ये ऐड करने के लिए, यहाँ पास कनेक्ट करने के लिए होता है। और पहले हम जब इंट्रोगेटिव पढ़े थे तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाता था, इस चीज को भी ध्यान रखना है। उसमें ये सारे वर्ड यूज हुए हैं, दैट नहीं लगा, उसमें व्हाट लगा था, बट यहाँ पास हम इस चीज को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पास में जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पास मीनिंग ही बिल्कुल बदल जाएगा। तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन था और ये क्या हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल देखते हैं इसका क्या है दोस्तों, दिस इज द गर्ल हु वॉन द कॉम्पिटिशन, कि यह वो गर्ल है या ये वो गर्ल है जिसने मैच जीता। ठीक है, तो यहां जो वर्ड है हु, वो क्या कर रहे हैं, ये जो सेंटेंस है आपका दिस इज अ गर्ल एक सेंटेंस हो गया, वॉन द मैच, ये दोनों सेंटेंस को आपस में या क्लॉज को आपस में क्या कर रहे हैं, ऐड करने का, कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आई होप ये रिलेटिव प्रोनाउन का जो डाउट है आपको क्लियर आउट हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं और हम करेंगे नेक्स्ट प्रोनाउन की प्रैक्टिस, विच इज इंडेफिनाइट प्रोनाउन।
इंडेफिनाइट प्रोनाउन। इंडेफिनाइट प्रोनाउन बहुत ही आसान और सिंपल होता है दोस्तों, देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहते हैं? प्रोनाउंस दैट रिफर टू अनस्पेसिफाइड, वो प्रोनाउन जो अनस्पेसिफाइड रहता है, जैसे कि कोई पीपल हो गया और थिंग्स हो गया, वो हम उस चीज को स्पेसिफाइड नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? इनडेफिनाइट प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल देख सकते हो आप, एनीवन। अब एनीवन में कौन है पता ही नहीं है, कोई भी हो सकता है ना? समवन, कुछ लोग में से, है ना? एवरीवन, नन, ऑल, सम, मेनी, ये सभी क्या है? आपके इंडेफिनाइट प्रोनाउन के एग्जांपल। इसमें आप किसी एक इंसान को पॉइंट आउट नहीं कर सकते हो, इसी को बेसिकली हम लोग क्या बोलेंगे? इंडेफिनाइट प्रोनाउन। इसमें से कोई से भी हो सकते हैं, पता ही नहीं है। अब यहाँ पास एग्जांपल देख सकते हैं इसका, क्या एग्जांपल? एवरीवन एंजॉयड द पार्टी, मतलब हर कोई पार्टी एंजॉय कर रहा है। अब हो सकता है कोई नहीं कर रहा होगा, तो उसको थोड़ी बोलेंगे, लेकिन जो दिख रहे हैं सब एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा टाइप से। इसको आप स्पेसिफाइड नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड इंडेफिनाइट प्रोनाउन। आई होप जो इंडेफिनाइट प्रोनाउन आपको क्लियर आउट हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दैट वन इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन बहुत ही मजेदार होता है, एकदम सिंपल होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका डेफिनेशन। प्रोनाउंस दैट एक्सप्रेस म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप, तो वो प्रोनाउन जो एक्सप्रेस करते हैं म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप को। जैसे एग्जांपल देखेंगे यहाँ पास, ईच अदर, वन अनदर, ठीक है? तो क्या होता है एग्जांपल? दे रिस्पेक्ट ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे का क्या कर रहे हैं? रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? इज्जत कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा क्या? रेसिप्रोकल प्रोनाउन बेसिकली। यहाँ पास एकदम इसका ईच अदर, वन अदर, एकदम सिंपल से एग्जांपल दिया गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले हमारे टाइप्स के प्रोनाउन में, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और इसे सिंपल से सीख सकें। सो दैट इज वन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सिंपल सा। तो इसका सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन। क्या कह रहे हैं डेफिनेशन? प्रोनाउंस दैट रिफर टू इंडिविजुअल इन अ ग्रुप, जो इंडिविजुअल एक ग्रुप में होता है, वन एट टाइम, मतलब एक ही टाइम पे, तो उसे हम क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एग्जांपल क्या क्या है? ईच है, इधर है, नीदर है, ठीक है? इसको नाइदर भी पढ़ते हैं, इधर नाइदर, ठीक है? इधर एग्जांपल देखते हैं इसका, ईच ऑफ देम टुक टर्न स्पीकिंग, मतलब जो ग्रुप है उनमें से एक एक ने आगे क्या किया? बात किया या फिर बोला। तो ये है दोस्तों हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और इसका एग्जांपल, और इसके ये सेकेंड एग्जांपल है, ये वर्ड्स के एग्जांपल है। आई होप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपको समझ आया होगा। और भी कोई प्रोनाउन है क्या? हमने 9th प्रोनाउन टोटल पढ़ लिया और कम ही टाइम पे, ठीक है? तो ये होता है हमारा आज का जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन आज होता है हमारा समाप्त। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपके प्रोनाउन के टाइप्स और प्रोनाउन क्या होता है वो डेफिनेशन क्लियर आउट हुआ होगा। अगर कोई भी आपको और भी अदर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, ताकि उस चीज को मैं क्लियर आउट कर सकूं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय। लेकिन दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और उन लोगों को शेयर कीजिए जो प्रोनाउन के डाउट में फंसे हुए हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।